स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया। एक चीज, एक पेरेंट ने मुझे सुबह फोन करके पूछा कि सर बच्चे के ना सेक्शन बी में बहुत गलत हो जाते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। मैं आपको क्विकली वीडियो में कुछ डेटा के थ्रू 3 पेपर हुए थे नीट 2022 में, उसके थ्रू बताना चाहता हूं क्या सेक्शन बी में क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पीडीएफ जिसके अंदर सारा एनालिसिस है, आप देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, सीरियल नंबर क्वेश्चन का, करेक्ट परसेंटेज। ये करेक्ट परसेंटेज कहां से आया, हम पेपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं एग्जाम के दिन, खूब सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, मोर देन 10,000 अटेम्प्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है, एक करेक्ट परसेंटेज जनरेट हो जाती है कि कितने परसेंट लोगों ने करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन का जो पहला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ गंगानगर का, अब्रॉड का, और जो नॉर्मल पेपर हुआ था 17 जुलाई को, 17 जुलाई को 2 पेपर हुए थे, इंडिया और अब्रॉड में लास्ट ईयर, और गंगानगर वाला 4 सितंबर को हुआ था, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, एनटीए ने वापस कराया था। तो यहां पे आप देखेंगे ऑसिलेशन का पहला क्वेश्चन 68% लोगों ने सही किया। ईएम वेव का अजीब सा मुश्किल सा क्वेश्चन था, 38% ने सही किया। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का 43% ने सही किया, और आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चन 71%, 69% ऐसे भी दिखाई देंगे, है ना। तो फिजिक्स इसमें कंपैरेटिवली टफर है, गंगानगर के अंदर जो मेन पेपर हुआ था उसमें कंपैरेटिवली आसान था। ठीक है, पर बायो मुश्किल था मेन वाले पेपर के अंदर। तो अब बातें चल रही थी कि हम सेक्शन बी के बारे में करें क्या। तो सबसे पहले ये जो एनालिसिस है ये हमने डाल दिया, इससे आपको एक फील आ जाएगा कि सेक्शन बी में थोड़ा मुश्किल आ रहा है पर सिग्निफिकेंटली मुश्किल नहीं आ रहा। पर सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होगा उनके सेक्शन बी के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यदि वो इस तरह से करते हैं कि उनका कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है फिर भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपने अटेम्प्ट कर दिया, ओएमआर भर दिया, फिर गड़बड़ हो गई, राइट। तो जरा समझ लेते हैं। ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम आपको इस टाइप के एनालिसिस और थोड़े प्लान वगैरह, स्ट्रैटेजीज वगैरह बताते रहेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करते समय कुछ चीजों का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली 1-1, 2-2 नंबर से भी प्राइवेट में गए या गवर्नमेंट में गए, इन चीजों का फर्क पड़ जाता है। प्राइवेट गवर्नमेंट की फीस में बहुत ज्यादा फर्क है ना। सेक्शन भी बहुत टफ आ रहा है, नहीं, हमने देखा होना चाहिए था 15% टफ, 50 में से 15 क्वेश्चन सेक्शन बी के आते हैं। हमने देखा तीनों पेपर को मिला लिया तो टॉप 100 में से टॉप 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 600 हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तीनों पेपर मिलाए, गंगानगर, अब्रॉड और इंडिया का 600 क्वेश्चन हुए। उसमें टॉप 100 में जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, है ना, कितने होने चाहिए थे, टॉप 100 में होने चाहिए थे 30, निकले 38। ठीक है, तो बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं आ रहा, सेक्शन बी बहुत सिग्निफिकेंटली मुश्किल नहीं आ रहा। पहली बात ये हो गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सिग्निफिकेंटली मुश्किल नहीं आ रहा। हम भी अपनी तरफ से जब पेपर बनाते हैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा सेक्शन बी में डालने की कोशिश करते हैं, बट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप ऐसे सोच लीजिए, बायो 1 बोल लेते हैं, बायो 2 बोल लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपके दिमाग में एक चीज ये होनी चाहिए कि मैं इसको 25 मिनट में, 25 मिनट में, 50 मिनट में, 70 मिनट में अटेम्प्ट करूंगा। इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाता है जिससे इस चीज़ का थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। इसको बड़ा कर लेते हैं और ऊपर जो 38 लिखा हो तो एक बार उसे मिटा देते हैं, है ना, साफ कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाए। फिजिक्स 70 मिनट, सही है, एंड दिस इंक्लूड्स ओएमआर फिलिंग। ठीक है, आपके दिमाग में आज जैसे आपने काफी सारे लोगों ने एग्जाम लिखा, तो चीज ये है, और इसके बाद आपके पास 30 मिनट बच गए फाइनल वापस आने के लिए। यहां से यहां तक दौड़ना है, रन टू द एंड। क्यों? फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है, बायो का पहला क्वेश्चन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया, ईएम वेव के क्वेश्चन पे करेक्ट परसेंटेज 38 था। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, किसी भी उस पे भागना है। अब बात है इसमें सेक्शन बी की, आप सेक्शन बी में पहुंचे, है ना, जिसपे आप 100% श्योर है, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करिए। तो बायो 1 में आपने 8 आपको बिल्कुल 100% श्योर थे, अटेम्प्ट कर दिए। बायो 2 में लेट्स से 7 पे 100% श्योर थे। केमिस्ट्री में आप 9 पे 100% श्योर थे। फिजिक्स में
5 में 100% श्योर थे। सबसे पहले इन्हें अटेम्प्ट कर लीजिए। अब आपको पता चल गया यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 5 रह गए। जल्दबाजी मत करिए, वापस आके अटेम्प्ट करिए इन्हें। कम बैक एंड अटेम्प्ट दिस अगेन। आप जल्दी करेंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे जो कंपैरेटिवली मुश्किल है। स्ट्रेटेजिकली आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, आपको बाकी क्वेश्चन के बारे में परेशान नहीं होना। आपको जरा सा मुश्किल लग रहा है, आगे बढ़ जाइए, आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने की सहूलियत है वहां पे। होपफुली आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट मैटर है, आपने यदि 12 अटेम्प्ट कर दिए, ये भी आप जानते हैं, पहले 10 काउंट होंगे। तो मैं इस वाली चीज को गाइस कवर कर देना चाहता था। एक लेवल पे बहुत छोटी चीज है। आपका ये सर क्या टुच्ची चीज पे वीडियो बना रहे हो? एट द एंड ऑफ द डे आपकी सारी मेहनत अल्टीमेटली एग्जाम में 3 घंटे 20 मिनट 200 मिनट आप क्या करेंगे? एवरीथिंग विल कम डाउन टू दैट। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है। एवरीथिंग विच गिव्स यू एन एडवांटेज, मेक्स यू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम, हेल्प्स यू गेट अ बेटर स्कोर, इज समथिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस इन योर मॉक टेस्ट। अब मैंने जो आपको बताया, आप इस वाली चीज को, अभी भी काफी टाइम है, हम तो ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट कराने वाले हैं बचे हुए टाइम में। उन सब मॉक टेस्ट में हर एक में सेक्शन ए सेक्शन बी दिया जा रहा है। उन सब में आप इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे, आपको कंफर्ट आना चालू हो जाएगा। और मैंने तीनों पेपर, इंडिया और अब्रॉड में जो 17 जुलाई को हुआ था पिछले साल, गंगानगर में जो हुआ था 4 सितंबर को, वो डाल दिया है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उनका ये एनालिसिस डाल दिया है ना। उसमें जो आपको नंबरिंग दिखाई देगी क्वेश्चन की, उसकी करेक्ट परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगी, तो आपको सेक्शन ए सेक्शन बी की फील आ जाएगी। इस चैनल को वापस बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम काफी सारे टेस्ट देने वाले हैं। मुझे कंटिन्यूसली कंप्लेंट आता है, सर आपका वो वीडियो कहाँ है पता नहीं, आपने टेस्ट लिया था पता नहीं चला। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके डेली एमसीक्यू वर्कआउट्स, 100 एमसीक्यू टेस्ट सबके लिए फ्री है। बाकी टेस्ट आपने टारगेट बैच वगैरह ज्वाइन किया, गाइस प्लीज मिस मत करिए, है ना, रिक्वेस्ट है, मिस मत करिए। और उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लेंगे तो मिस नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो है एनालिसिस सुपर है, एक बार देख लेंगे, फील आ जाएगा सेक्शन ए सेक्शन बी का। ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। और कुछ चाहिए किसी भी चीज में हेल्प, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। हमें मजा आता है यहाँ पे, हम neetprep.com का मतलब हम नीट की तैयारी कराते हैं, राइट। तो हम काफी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं चीजों का। हमारे यहाँ पे डेली ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। इतने क्वेश्चन नहीं है, इतने अटेम्प्ट होते हैं, है ना। तो काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, काफी सारा डेटा जनरेट होता है। दिस इज वन डेटा विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस, लगे रहिए। टाइम कम बचा है, करीब 90 दिन, पर अभी भी बहुत टाइम है, और आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो स्कोर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों।